श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे दीपावली पर मौन धारण करने का जो कह रहे हैं उनका जवाब देने के संबंध में चर्चा करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विशोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। क्या होता है कि एक भाई साहब बहुत बड़े विद्वान हैं और उनने एक लेख लिखा फेसबुक पर और कह रहे हैं कि भादव माता पंचांग मौन। अरे भाई, मैंने ऑलरेडी 4-5 वीडियो बना डाले, अब और क्या करें। इसमें एक आख्यान याद आता है मुझे। 2 पंडित एक यजमान के घर गए, एक हाथ धोने के लिए जाते हैं तो यजमान उनसे पूछता है, दूसरे जो बैठे हैं उनसे, तो वो पंडित जी कैसे हैं? तो कह रहे कोई बुद्धि नहीं है, बेल है साला। वो आ जाते हैं, फिर ये हाथ धोने जाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि वो पंडित जी कैसे हैं? अरे गधा है साला, उसमें कोई बुद्धि है क्या? तो अब गधा चने का भूसा खाता है और बेल घास खाता है, तो एक के आगे तो रखी घास और एक के आगे ला के रखा चने का भूसा। बोले यजमान ये क्या कर रहे हो? तो कि ये जो पंडित जी हैं ये कह रहे थे कि ये तो बेल है, इसलिए मैंने कहा बेल तो घास खाएगा, और ये पंडित जी कह रहे थे कि ये तो गधा है, तो मैंने कहा गधा तो चने का भूसा खाएगा, इसलिए घास और चने का भूसा आपको परोसा है। तब वो दोनों शर्मिंदा हुए। देशी भाषा में ये भी कहते हैं कि 12 ब्राह्मण और 13 अंगीठी, मतलब ब्राह्मण जितने होंगे वो सब अलग अलग रहेंगे, वो एक साथ कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। कुछ श्रुतियों में देसी भाषा में एक बात और कहते हैं कि कुत्ता ब्राह्मण जात देख गुर्राई। कुत्ता जो है अपनी जात वालों को देखकर भौंकता है, उन पर गुर्राता है, उनको छोड़ता नहीं है। उसी प्रकार ब्राह्मण भी अपने जात वाले को कभी बख्शते नहीं है। वो एक ने कुछ कहा तो उसका विरोध निश्चित करेंगे। तो देखिए, मूल बिंदु पर आते हैं। भाई साहब जी की बात का जवाब देने के लिए उनने कहा फलाना पंचांग मौन, फलाना पंचांग मौन, फलाना पंचांग मौन, भादव माता पंचांग मौन। अरे मौन तोड़ के क्या कुश्ती थोड़ी करना है भाई साहब? आपने कहा आपकी बात आपकी जगह हम सही मान लेते हैं, हमारी बात हमारी जगह सही है। आपको हमारी बात नहीं जमे तो आप आपके हिसाब से दिवाली मनाइए, पर मौन का जो कोई वहाँ कुश्ती करने वाली बात तो हो नहीं रही है। एक ने कहा कि फलाने पंचांग वाले के वहाँ तो भतीजे ने कहा है कि दीपावली हम तो 20 को मनाएंगे। अरे भाई, जिस व्यक्ति ने लिखित में दे रखा है 21 तारीख की दीपावली रहेगी, तो वो 20 को क्यों मानेंगे? उनने सब कुछ शास्त्रार्थ करके लिखा होगा, मैंने भी शास्त्रार्थ करके लिखा होगा। ऐसा नहीं कि उठपटांग लिख डाला और अब शर्मिंदा होकर कह रहे हैं कि साहब हमने गलत लिखा और 20 तारीख को मान लो आप। ऐसी बात नहीं है। धर्म सिंधु में पुरुषार्थ चिंतामणि का वाक्य लिया है और लेकर लिखा है कि 3.5 याम से अधिक अमावस्या हो और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो, अर्थात अमावस्या से प्रतिपदा का मान अधिक हो, तो अमावस्या वाले दिन ही दीपावली मनानी चाहिए। इस वर्ष अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हैं। हमारे निमच से पूर्व में जाएंगे
तो वहाँ तो सूर्यास्त के बाद अमावस्या समाप्त हो रही है, हमारे नीमच में ठीक सूर्यास्त पर समाप्त हो रही है। और आगे गुजरात में जाएंगे तो वहाँ भी 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है। तो दीपावली उदय व्यापिनी अमावस्या के दिन अर्थात 21 अक्टूबर 2025 को मनाई जाना शास्त्रोक्त है। अब आप कहते हैं कि ये इस वचन का उपयोग इस वर्ष नहीं करना है, तो इस वचन का उपयोग किस वर्ष करेंगे आप ये बताएं। अब आप कहेंगे कि ये तो पुरुषार्थ चिंतामणि का वचन है। अगर धर्म सिंधुकार इस मत से सहमत नहीं थे तो उनने ये मत दिया क्यों? और अगर दिया तो वो वापस ये कहते साथ में कि पुरुषार्थ चिंतामणि में ऐसा लिखा है परंतु वो सही नहीं है, उसका उपयोग नहीं किया जा सकता या वो अशुद्ध हैं, तो हम उस बात को मानते। परंतु उनने लिखा है पुरुषार्थ चिंतामणिकार ने ऐसा लिखा है और उस वचन को दिया और उनने लास्ट में दिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी है, तो दीपावली अमावस्या वाले दिन ही होगी। अब आप कहेंगे कि नक्त व्रत का क्या होगा, नक्त भोजन का क्या होगा? नक्त भोजन का कोई विधान नहीं है कि उसको अमावस्या हो तो ही करें, ऐसा नहीं लिखा है। क्या पुरुषार्थ चिंतामणिकार में ये बुद्धि नहीं थी कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या होगी और उस दिन दीपावली मनाएंगे प्रदोष में, तो नक्त भोजन में अमावस्या तो रहेगी नहीं, उनमें भी दिमाग था। और जिनने धर्म सिंधु इतनी बड़ी लिख डाली उनमें भी दिमाग था, दोनों में बुद्धि थी, इसलिए उनने 3.5 प्रहर लिखा है। अर्थात 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या है तो उसको पूरी मान लेना चाहिए और मानने के बाद प्रदोष में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन और ब्राह्मण भोजन के उपरांत जो है स्वयं को भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विधान है। ऐसा नहीं लिखा है कि अमावस्या में ही नक्त भोजन करना चाहिए, रात्रि भोज करना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। एक बार और उसको पढ़कर अर्थ करने की आवश्यकता है। या फिर आप ये बताएं कि क्या धर्म सिंधुकार में बुद्धि नहीं थी, पुरुषार्थ चिंतामणिकार में बुद्धि नहीं थी, क्या वो उठपटांग लिखते थे? अगर नहीं लिखते थे तो उनकी बात को मानना पड़ेगा, और इस वर्ष नहीं मानेंगे तो इस बात को किस वर्ष मानेंगे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। शास्त्रों में ये लिखा है कि चतुर्दशी 18 घटी या उससे अधिक हो तो वो पूर्णिमा और अमावस्या का वेद कर देती है। तो यहाँ पर चतुर्दशी 18 घटी से अधिक है और अमावस्या का वेद कर रही है, तो विद्या तिथि में ये दीपावली पूजन नहीं करना चाहिए। और उसका जो शुभ युग्म है अमावस्या का, वो चतुर्दशी के साथ नहीं है, प्रतिपदा के साथ उसका शुभ युग्म है। इसलिए प्रतिपदा से मिली हुई अमावस्या में ही दीपावली पूजन करना विशेष पुरुषार्थ चिंतामणिकार और धर्म सिंधुकार ने बताया है। अब आप कहेंगे निश्चित पूजा का भी आया है, तो निश्चित वेला में वे व्यक्ति जो तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, चंडिका माता का पूजन करते हैं, दुर्गा सप्तशती का कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तांत्रिक, तो उसके लिए निश्चित व्यापिनी अमावस्या वो 20 तारीख को वो करेंगे। परंतु लक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर 2025 को ही प्रदोष वेला में करना है। कर्मकाल, उसका जो मुख्य कर्म काल है लक्ष्मी माता के पूजन का, वो निश्चित नहीं है, वो जो है प्रदोष है। प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इसीलिए कर्मकाल व्यापिनी तिथि में ही, या कर्मकाल व्यापिनी न हो तो 3.5 प्रहर से अधिक हो तो भी उसमें ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो और अमा 3.5 प्रहर से अधिक हो, उसमें लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसमें प्रदोष में अमावस्या नहीं है, तो ये धर्म सिंधुकार को भी पता था कि 3.5 प्रहर से अधिक अमावस्या होगी तो वो प्रदोष में नहीं रहेगी।
और नक्त भोजन के समय भी नहीं रहेगी। पुरुषार्थ चिंतामणिकार को भी ये पता था, फिर भी उनने लिखा तो उसमें कोई गूढ़ अर्थ रहा होगा, इसलिए उनने लिखा है। और अगर उत्तराखंड के कोई पंचांगकर्ता आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो उनको जवाब देना नहीं आता है, परंतु वो अपनी तरफ से एक बार लिख चुके हैं, उसके बाद बार बार उस बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। और हल्द्वानी की सभा हो या उत्तराखंड की धर्म सभा हो, उनने जो 21 अक्टूबर का निर्णय किया है, 21 अक्टूबर 2025 को दीपावली मनाने का, वो सर्वथा शास्त्रोक्त हैं और उसी के अनुसार दीपावली को सभी को मनाना चाहिए। फिर भी यदि कोई कहता है कि नहीं साहब हम नहीं मनाएंगे, तो हमारे भारतीय संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। कोई चाहे तो 19 अक्टूबर को दीपावली मनाए, कोई चाहे तो 20 को मनाए, कोई चाहे तो 21 को मनाए, कोई चाहे तो 22 को मनाए। मेरी तरफ से किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, सभी स्वतंत्र हैं। परंतु यदि आप शास्त्र की बात पूछते हैं तो मैंने शास्त्र की बात बता दी कि वो अमावस्या प्रदोष में न होने के बाद भी क्यों मानी जाएगी। दूसरा, वह साकल्यपादिता तिथि भी हैं। 6 घटी से अधिक तिथि हो कोई भी तो उसको साकल्यपादिता तिथि मानकर 24 घंटे तक व्याप्त माना जाता है। इसी को ध्यान में रखकर धर्म सिंधुकार और पुरुषार्थ चिंतामणिकार ने ये 3.5 प्रहर का नियम यहाँ प्रस्तुत किया होगा। और तो वो ज़्यादा जानकार हैं, मैं इतना जानकार नहीं हूँ। उनने जो कहा मैंने उस बात को आपके सामने रखा, मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।